ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने बीपीटी थ्योरम देखा था, ठीक है। आपको मैं आज फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ बीपीटी थ्योरम कैसे होता है, ठीक है। और उसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर हम लोग ने उसके बाद हम लोग ने ये देखा था प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इसका भी एक कन्वर्स होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक देखा रहेगा तो उसका आपको कन्वर्स दिखा रहेगा। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है तो उसका भी आपको वहाँ पे कन्वर्स देखने मिला होगा। तो आज हम लोग वो भी टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम लोग 1.2 आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सबसे पहला आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो बीपीटी थ्योरम ने देखा था, हम लोग का बीपीटी थ्योरम में जो डायग्राम था, आपको डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ था। ओके, इसको नेम दिया था ए बी एंड सी, ठीक है। और उसके अंदर आपको पैरेलल लाइन जो थी उसका नेम क्या था, मतलब ये था इधर पी और ये आपको था क्यू। सो बीपीटी में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, बीपीटी में आपको ये प्रूफ करना होता है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, आपको क्वेश्चन के अंदर एक ये लाइन लिखा रहेगा पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर क्वेश्चन में पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी लिखा है तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि कोई भी अगर ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन, अगर उसके ट्राइंगल के अगर किसी एक लाइन से अगर पैरेलल है, जैसे कि आपका जो पी क्यू है वो इस ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड है ए बी बी सी और ए सी, उसके एक साइड से अगर पैरेलल है, ठीक है, तो आपका ये जो रहेगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपका बीपीटी थ्योरम होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट इज कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये देके अगर ये पूछा है तो बीपीटी, और अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, बोलेगा एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा और बोलेगा आप प्रूफ करो कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। मैंने क्या बोला, समझ में आया। अगर आपके पास ये एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया और आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करो, आपको बोलेगा टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने बोलेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये आप प्रूफ करो। तो आपका इसको मैं क्या बोलेंगे, कन्वर्स। मीन से उल्टा हो गया। हम लोग के पास ये देख के हम लोग को ये पूछा है, और इसके अंदर बीपीटी के अंदर क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको पैरेलल दिया रहता है। क्वेश्चन आपको देखो बोला है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी, दिख रहा है आपको इन ट्रायंगल लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी। तो आपको पैरेलल देके अगर ये पूछेगा अपॉन, तो हम लोग उसको बोलेंगे बीपीटी थ्योरम। और अगर अपॉन में इक्वल देके अगर पैरेलल प्रूफ करने बोलेगा तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ रहेगा ये जो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। श्रावणी, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है बरोबर? श्रावणी, आप साउंड नहीं आ रहा है, आप थोड़ा एक बार चेक करो आपका नेटवर्क बरोबर है क्या, कि बाकी सबको तो आ रहा है साउंड। ओके, सो आप लोग को ये क्लियर हो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके बाद सेम हम लोगों ने जो दूसरा स्टेटमेंट देखा था प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, उसका भी आपको मैं कन्वर्स बता देता हूँ कि उसके अंदर कन्वर्स क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रूफ देखा था, आपको मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ करके दिया था। लुक, जैसे आपको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में अगर एक ट्रायंगल है दैट इज पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, और उसमें जो ये पी एस है वो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी को, ठीक है। ये जो आपका पी एस है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट द एंगल क्यू पी आर। सो हम लोग इसके अंदर क्या प्रूफ करते हैं कि हम लोग का जो ये पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर ये आपको अगर गिवन दिया रहेगा और ये प्रूफ करने बोला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। बट कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स मतलब इसका भी जस्ट अपोजिट। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने ये उसका बाइसेक्टर निकाला, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। और आपको मैंने बोला कि इसमें जो ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी है, मीन्स इसका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के इक्वल है। ये आपको ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन में। और आपको अगर बोलेगा आप प्रूफ करो कि जो ये बी डी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को या फिर ए बी सी, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स। बिकॉज अगर बाइसेक्ट देके अगर ये प्रूफ करने बोला तो सिंपल सा जो हम लोग का प्रॉपर्टी है वही, बट अगर ये देके अगर साइड अगर बाइसेक्ट करने को बोला तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो थर्ड हम लोग ने देखा था, थर्ड भी सेम एज इट इज है, ट्रांसवर्सल। देखो
ट्रांसवर्सल में क्या देखा था हम लोगों ने, ये 3 लाइन रहता है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। ओके, ये हम लोग को तीनों लाइन अगर पैरेलल दिया है तो हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, AB अपॉन BC, देखो ये AB अपॉन BC एंड DE अपॉन EF। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स के अंदर आप लोगों को ये ऐसा लाइन पैरेलल नहीं दिया रहेगा, आप लोग को ये दे दिया रहेगा, पहले बोलेगा ये जो है उन दोनों का रेशियो इक्वल है, आप प्रूफ करो कि पैरेलल है। सो हम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूफ करना, हम लोग के पास ऐसा दिया रहेगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। ये हम लोग को बोला रहेगा कि पहले से इक्वल दे दिया है। ठीक है, ये आपका गिवन रहेगा और आपको प्रूफ क्या करने बोलेगा, आप प्रूफ करो कि लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन LM के, और लाइन M जो पैरेलल है वो लाइन N के। अगर ये देके ये पूछा तो कन्वर्स होगा, और अगर सिंपली ये अगर देके अगर लाइन अगर पैरेलल दिया हुआ है और ये वैल्यू निकालने बोला तो हम लोग का वो नॉर्मल थ्योरम होगा। अभी ये थ्योरम के तीनों के बाद हम लोग को एक चीज ये देखना है कि ये तीनों में यूज कहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपको तीनों के अंदर देखो आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आपको ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको 2 टर्म दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको ऐसे ही कुछ 2 टर्म दिख रहे हैं, रेशियो दोनों का इक्वल है, और थर्ड में भी आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तीनों प्रॉपर्टी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको ये तीनों में से कोई भी अगर डायग्राम दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल का डायग्राम दिया हो और उसके अंदर आपको मैंने ये 2 ये 3 ये 4 मैंने गिवन दिया और इसका मैंने आंसर पूछा है, सो हम लोग उसके अंदर ये सब फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब 4 में से आपके पास कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा और एक आपको फाइंड करने बोला रहेगा, सो हम लोग 3 का वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। अभी हम लोग से कुछ सॉल्व एग्जांपल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग ये चीजें यूज करते हैं। सेकंड भी आपका सेम वही है, एंगल बाइसेक्टर आपका देखो, जैसे ये अगर डायग्राम आपको मैंने बोला ये 2 है ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, इसका आप आंसर फाइंड करो। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 4 में से 3 का वैल्यू पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका एक आंसर आ जाएगा, जो आप लोगों ने 9th में क्रॉस मल्टीप्लाई पहले से किया होगा। सेम अगर हम लोग का ये जो थर्ड वन है, थर्ड में से आपको मैंने देखो 2 3 और 4 ये दे दिया है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। हम लोग को 1.2 में यही तीनों प्रॉपर्टी यूज करके सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करने आता है और डायग्राम देख के आपको खाली क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा वैल्यू गिवन में दिया है, कौन सा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, सो आई होप आप लोग को ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर समझ में आया होगा। कन्वर्स मतलब क्या होता है वो भी क्लियर हो गया रहेगा, और नॉर्मल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया रहेगा। ओके, तो आप लोग को मैं एक बार बीपीटी थ्योरम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट टाइम जितने लोग को नहीं समझा रहेगा। बीपीटी थ्योरम सब लोगों ने लिख के मुझे आंसर तो उसमें भेजा था ऑलमोस्ट, तो भी हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं खाली बीपीटी थ्योरम कैसे हमने प्रूफ किया था। ओके, सो ये डायग्राम है, आपको देखो डायग्राम के अंदर ये क्लियरली दिख रहा है, एक डायग्राम एबीसी आपका ट्रायंगल है। ओके, एबीसी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और पीक्यू उसमें एक लाइन एल है, उसका AB के ऊपर वो P के ऊपर क्रॉस कर रहा है और AC के ऊपर Q पे क्रॉस कर रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले गिवन पार्ट लिखना रहेगा, इन ट्रायंगल ABC लाइन L is parallel to line BC and L is intersect। intersect मतलब AB को कौन से पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है और AC को कौन से पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। तो वो AB को P पे क्रॉस कर रहा है, AC को Q पे क्रॉस कर रहा है। ओके, तो ये हमारा पूरा गिवन पार्ट आएगा। उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसके अंदर बीपीटी में, ये जो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हम लोग को प्रूफ करना। हम लोग को उसमें देखो पैरेलल ऑलरेडी गिवन में दिया, देख लो पैरेलल देके अगर ये पूछा तो इसको हम लोग क्या बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। ओके, और अगर ये देके पैरेलल करने बोला तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सीवी डायग्राम से कुछ सॉल्व नहीं होगा तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, मींस ड्रॉ BQ एंड PC, हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया है, PC एंड BQ। फिर आपको इसके अंदर सिंपल सा आपको 3 लॉजिक ध्यान में रखना है। पहली बार में हम लोग ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम लोग को उसके अंदर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के अंदर हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा, AP अपॉन PB, और सेकेंड टाइम हम लोग क्या लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल APQ और यहाँ से हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। सो उसके अंदर हम लोग को मिलेगा दिस वन, सेकेंड वाला AQ अपॉन QC। हमने लास्ट टाइम सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है, कैसे आता है। सो हम लोग एरिया और प्रोपोर्शनल मतलब दोनों का बेस सेम है, इसमें भी दोनों का बेस है, तो हम लोग ये दोनों लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड में हम लोग को ये ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा वाला है और ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को आपस में लेके करना है। और आप लोग को मालूम है जिसका बेस, ये देखो PQ दोनों में बेस है और दोनों का हाइट यहाँ पे कहीं रहेगा, तो दोनों का हाइट और बेस अगर जिसका सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो आपका ये थर्ड वन PQB इज इक्वल टू PQC। बाद में फ्रॉम 1 2 एंड 3
ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है। और PQC और PQB दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग का ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का फाइनल आंसर क्या दिखाई देगा आप लोग को, ये AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। ठीक है, ये हम लोग का बीपीटी थ्योरम था। उसके बाद हम लोग अभी आज जो देखने वाले हैं, ये हमने एंगल बाइसेक्टर भी देखा था। ये आपको प्रूफ वगैरह नहीं देखना है इसके अंदर, प्रूफ हम लोग बाद में देख लेंगे। आज हम लोग 1.2 पहले स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर दिस में आपको वही सारी लाइन बोली गई है। देखो, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। ओके, सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 के साथ में रीड करते हैं। ओके, तो आप देखो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। पहले आप डायग्राम पहले देख लो। ABC एक ट्रायंगल दिया है और D और E कुछ तो एक पॉइंट दिया है। हम लोग रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, आपको डायग्राम ABC दिख रहा है, इसके अंदर DE इज पैरेलल टू BC। लोग DE इज पैरेलल टू BC हमारे पास ये गिवन में दिया हुआ है, और हमारे पास कुछ वैल्यू दिया है। DB का आंसर दिया है, AD का दिया है एंड BC का दिया है, और आपको AE फाइंड करना। हम डायग्राम में देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। DB का आंसर कितना दिया है, 5.4 दिया है। AD का आंसर कितना दिया है, 1.8 दिया है, एंड EC का आंसर कितना दिया है, 7.2 दिया। और आपको ये क्वेश्चन मार्क पूछा। आपको मैंने ऐसे ही कुछ बोला था। अभी आपको ये डायग्राम किसके जैसा दिख रहा है, एंगल बाइसेक्टर, 3 पैरेलल लाइंस, या फिर बीपीटी वाला। सो ये क्लियरली आपको बीपीटी दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक लाइन पैरेलल दिया है, लाइन पैरेलल दिया है, 3 का वैल्यू दिया है, चौथा आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर, पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। आपको ये पैरेलल दिया है, और किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, तो हम लोग बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट मींस बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये लाइन बोल सकते हैं कि AD/DB, देखो यहाँ पे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यही हम लोग ने अभी पूरा फॉर्मूला वगैरह देखा। अभी चारों में से हमारे पास देखो यहाँ पे 3 का वैल्यू दिया है। AD का वैल्यू कितना दिया हुआ था वो हम लोग पुट करेंगे 1.8, DB का आंसर 5.4, AE हम लोग को फाइंड करने बोला है, और इसका आंसर 7.2। सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो आपका 7.2 है वो इधर चला जाएगा, 5.4 जो वो इधर आ जाएगा। तो आप लोग को देखो AE इज इंटू 5.4, दैट मीन्स AE इंटू 5.4 ऐसा, और ये 1.8 इंटू 7.2 इधर दिया है। तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो ये 5.4 है, आपको खाली AE का आंसर चाहिए। सो ये जो 5.4 है वो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जाएगा तो जाएगा डिवाइड। आपको देखो नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है डिवीजन। अभी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनली आंसर आता है 2.4। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4। अभी देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 1.8 है, ये 5.4 है। सो मैं दोनों का पहले मैं पॉइंट हटा दूं, चलेगा, मतलब दोनों का नहीं हटा सकता, बट मैं एक का रिमूव कर सकता हूँ। 1.8 को 18 लिख दूंगा और 5.4 को 54 लिख दूंगा। 18 1 जा 18, 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी इधर पॉइंट था तो पॉइंट रहेगा, इधर रिमाइंडर 1 आएगा, 1 और 2 12, 3 4 जा 12, दैट इज 2.4। तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 2.4 आएगा। देखो लिखा है AE इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, फटाफट इसको लिख के लो। मैं आपको एक बार फिर से, आप सब लोग लिखते रहो, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आप साथ में लिखते भी रहो। आपको जिस तरीके से मैंने बोला, आपको डायग्राम में पहले आपको डायग्राम देखना है, आपको उसके अंदर कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, और आपको वहाँ पे कुछ रेफरेंस भी दिया रहेगा। आपको रेफरेंस क्या दिया था, तो आपको पैरेलल लाइन दिया था। आप ट्रायंगल, आप डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करो ये कौन सा इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा। 1.2 के लिए 3 प्रॉपर्टी है, बीपीटी थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर है, और 3 पैरेलल लाइन है। तो ये डायग्राम में तो मुझे ना तो 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है, ना तो कोई ट्रांसवर्सल दिख रहा है, और ना तो मुझे कोई एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है। तो ये कौन सा रहेगा, बीपीटी थ्योरम रहेगा। बीपीटी में से हम लोग को इजीली हम लोग को उसका रूल मालूम है, AD/DB और AE/EC, 4 में से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज है, डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। आपको दिख रहा है दो एंगल इक्वल दिया है, मींस एंगल बाइसेक्टर है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको डायग्राम में देखो PQR एक ट्रायंगल है, और RS जो है एंगल बाइसेक्टर है। सो इन ट्रायंगल PQR segment RS bisect angle R, दिख रहा है RS is bisect the angle R, R को bisect कर रहा है, मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
आपके पास कुछ वैल्यू दिया है, पी आर इज इक्वल टू 15, वेयर इज पी आर, ये आपके पास 15 दिया हुआ है। उसके बाद आपको और क्या दिया है, आर क्यू दिया है, दैट इज आर क्यू इज इक्वल टू 20 आपको दिया हुआ है गिवन में। और भी आपके पास एक वैल्यू दिया है दैट इज पी एस का वैल्यू कितना दिया है 12, ओके। और आपके पास एस क्यू उसने क्वेश्चन मार्क बोला है, फाइंड एस क्यू। तो आपको सिंपली आपको देख के समझ में आ रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करना है। सो हम लोग अभी सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू सेगमेंट आर एस इज बाइसेक्ट एंगल आर। आपको ये लाइन पहले लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको ये दिया है बाइसेक्ट, सो बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर या फिर आर क्यू, दिख रहा है, पी आर इज इक्वल अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू, और दिस पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। ये चारों में से आपके पास उसमें 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 4 में से आपके पास 3 का वैल्यू दिया हुआ है। सब लोग क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को पुट करेंगे। कौन कौन सी दी हुई है, पी आर का 15 दिया है, आर क्यू का 20 दिया है, पी एस का वैल्यू 12 है, एस क्यू का आंसर अभी यहाँ पे कितना मेरे को फाइंड करना है। तो आपको मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये एस क्यू यहाँ पे नीचे है, इसको आप लोग को ये साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये कैसा हो जाएगा, 15 इंटू एस क्यू, और आपका ये जो नीचे ये साइड जो है 20, वो आपका किधर, वो साइड ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो दोनों डिवाइड में था, दोनों आके मल्टीप्लाई हो गया। आपको फाइनली आंसर किसका चाहिए, एस क्यू का। सो एस क्यू को यहाँ पे रखो, ये जो 15 है इसको भी ये साइड भेजो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 4 12। तो आपका क्या बचेगा, 4 इंटू 4, तो 4 4 कितना होता है, 16 होता है। आपको देखो फाइनली आंसर आया 16। आई होप अंडरस्टूड। आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, थर्ड एक्टिविटी, ओके। सो अभी आपको एक्टिविटी देख के कुछ समझ में आ रहा है, डायग्राम देख के कि क्या उसमें बोला है। देखो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, आपको 3 पैरेलल लाइन दिया है, ए बी सी डी ई एफ, और आपको उसमें 2 ट्रांसवर्सल भी दिख रहा है। क्वेश्चन में देखो इन फिगर 1.31 ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। आपको तीनों लाइन पैरेलल दिया है, आपको उसमें कुछ वैल्यू दिया है, ए सी इज इक्वल टू 5.4, वैल्यू पुट 5.4, सी इज इक्वल टू 9, बी डी इक्वल टू कितना दिया है 7.5, और आपको डी एफ का आपको क्वेश्चन मार्क बोला है, आपको फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आपके पास ये दिया है तीनों पैरेलल लाइन, तो आप लोग का यहाँ पे क्या आएगा, ए सी अपॉन क्या आता है, सी आता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी लिखना है। और यहाँ पे डी एफ के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बी डी आ जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, आपका पूरा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। आपके पास एसी का आंसर 5.4 था, वो रख दिया है, सी का 9 है, और बीडी का आंसर है 7.5, क्या है 7.5। तो हम लोग अभी डीएफ का आंसर निकाला, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन। देखो ये आपका 5.4 है, ये आपका डीएफ जो यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आपका 7.5 इंटू 9, ओके। सो मुझे सिर्फ डीएफ का आंसर चाहिए, तो आपको डीएफ इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, 7.5 इंटू 9 अपॉन 5.4। सो अभी आप मुझे बताओ, ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद पॉइंट है, सो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव। दैट इज आपको फाइनल क्या मिलेगा, 75 इंटू 9 अपॉन 54। अभी आप मुझे बताओ, किसी से कोई नंबर कैंसिल हो सकता है क्या, 9 और 54 कुछ कैंसिल हो सकते हैं, 9 1 9, उसके बाद क्या आएगा, 9 6 54, और इसके अंदर हम लोग 6 से कुछ कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखो 3 2 6, 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 15। तो आपका ये 2 है, 2 1 2, और ये 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 1 2, 12.5 आएगा, कितना आएगा, 12.5 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। सबका इधर फाइनली आंसर आएगा 12.5, ओके। आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, आप नोटबुक में पूरा कैलकुलेशन पार्ट लिख के लोगे, ठीक है, बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिया हुआ है, राइट इट फास्ट, ओके। सो देखो एक्टिविटी, आपको पहले डायग्राम देख लो, ए बी सी। आपको यहाँ पे देखो पहले ही आपको 2 एंगल इक्वल दिख रहा है, मींस इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर यूज होगा, ठीक है। और आपको एक और दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये लाइन अगर मैं रिमूव कर दूं, सिर्फ ये देखूं ईडी, सो ईडी इज पैरेलल टू बीसी, मींस ये बीपीटी थ्योरम है, मतलब इसके अंदर मुझे दोनों यूज करना है, एक बार बीपीटी यूज करना पड़ेगा और एक बार एंगल बाइसेक्टर।
आपको क्या करने बोला है देखो डायग्राम के अंदर, क्वेश्चन में देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एबीसी। आपको बीडी दिख रहा है, ये आपका जो बीडी है वो एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस आपको एंगल बाइसेक्टर को यूज करना है। उसके बाद एडीसी इज द कोलिनियर, मींस एडीसी एक लाइन के ऊपर है। बाद में आपको इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, और क्या दिया है आपको उसके अंदर, आपको बोला हुआ है कि जो डीई है वो पैरेलल टू साइड बीसी है। आपको डीई दिख रहा है, ये आपका ईडी या फिर डी, ये आपका जो पैरेलल है वो बीसी के पैरेलल है। आपको यहाँ पे ये भी चीज दिया हुआ है, आपको दो चीज गिवन में ध्यान से देखो, बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर और ईडी इज द पैरेलल टू बीसी। देन एईबी इज अ कोलिनियर, दिख रहा है आपको एईबी, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मींस कोलिनियर है। ओके, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करने बोला है, टू प्रूफ, प्रूफ बोला है, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी, अब डायग्राम में देखो ए बी और बी सी कहाँ पर है, ये आपका देखो बड़ा वाला है ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे ए ई मतलब ये छोटा वाला ए ई अपॉन ई बी। सो अभी आप डायग्राम देख के आप ये पहले इमेजिन करो कि आपको जो ये बड़ा वाला है ए ई अपॉन बी सी, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये दोनों साइड एंगल बाइसेक्टर से आपको ये दोनों साइड मिल जाएगा, ठीक है। मींस जो पहला वाला है वो आपको एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा, और जो दूसरा वाला है ए अपॉन ई बी, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने बीपीटी में देखा था, इसके अंदर देखा था बीपीटी में। मींस हम लोग को ये दोनों यहाँ पे अप्लाई करना है और दोनों को हम लोग को साथ में इक्वेट करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया रहेगा कि क्या बोला मैंने। क्वेश्चन समझ में आया, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से जरा सुनो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास पहले एक डायग्राम दिया है ट्रायंगल एबीसी, आपको उसके अंदर पहले बोला है रे बीडी इज द बाइसेक्टर, बीडी दिख रहा है डायग्राम के अंदर, बीडी ये आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब आपको एंगल बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर में आपको देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ऐसा कुछ आएगा। आपने देखते क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे ये जो ए बी अपॉन बी सी आपको एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा। और सेकंड में दिया है डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी, दैट मींस ये डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, मींस बीपीडी थ्योरम। और आपको बीपीडी थ्योरम आपको मालूम है कि उसके अंदर एई अपॉन ईबी ऐसा कुछ आता है। सो अभी आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। सो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ पे दो प्रॉपर्टी दी है, हम लोग वन बाय वन एक एक यूज करते हैं। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। लुक, पहला हमारे पास जो दिया था इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट ट्रायंगल एंगल एबीसी, हम लोग पहला वही लाइन लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। अगर ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो ये ए बी है अपॉन बी सी, जो लिखा है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये आप लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। तो आपका ये जो मिलेगा वो तो इक्वेशन नंबर 1 देना है, क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग को सेकंड क्या दिया है, DE is parallel to side BC, तो हम लोग का सेकंड लाइन यही आएगा, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। और पैरेलल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बीपीडी थ्योरम। यहाँ पे आपको लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बीपीडी थ्योरम। कौन सा थ्योरम आएगा, बीपीडी थ्योरम आएगा। और बीपीडी थ्योरम क्या होता है आपका, AE अपॉन EB, देखो लिखा है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, देखो दिख रहा है क्लियरली। आपको दोनों यहाँ तक समझ में आया। आपको पहले जो प्रॉपर्टी दिया था, मतलब पहला देख आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो देखा वो लिखना है। सेकंड हम लोग ने देखा उसका जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग ने इधर लिखा बाय बीपीडी थ्योरम। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये भी एडी अपॉन डीसी है, ये भी आपका एडी अपॉन डीसी है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मतलब आपका ये और ये भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम 1 and 2 ये एडी अपॉन डीसी ए बी अपॉन बीसी के इक्वल है, और एडी अपॉन डीसी जो है ए अपॉन ईबी के इक्वल है, दैट मींस ये दोनों के आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या मिलेगा, फाइनल आंसर हम लोग क्या मिलेगा, फाइनल आंसर हमारा रहेगा देखो ए बी अपॉन यहाँ पे आएगा बी सी, और यहाँ से ये वाला टर्म ए ई अपॉन ई बी। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, क्या जरा चेक कर लो एक बार, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। देखो सिंपल है, फ्रॉम 1 and 2 बोला है, मतलब ये भी आपका ए डी अपॉन डी सी है, ये भी आपका ए डी अपॉन डी सी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला ये लक्ष्मी है, ठीक है, ये साक्षी है, ओके, और ये जो है वो श्रावणी है, ओके। लक्ष्मी जो है वो साक्षी के साथ में, मतलब लक्ष्मी 9th में 10th में है, साक्षी भी 10th में है, और इधर तो लक्ष्मी भी अगर 10th में है और श्रावणी भी 10th में, दैट मीन्स साक्षी और श्रावणी भी क्या है, एक ही स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो
क्योंकि लक्ष्मी दोनों की क्लास में ही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, वही आपको यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है। ओके, अंडरस्टूड? से यस और नो? समझा रहेगा तो यस टाइप करो और फटाफट लिखना चालू करो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। आपके पास ट्रायंगल के अंदर उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका लेंथ भी दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है इन विच फिगर रे पीएम, आपको डायग्राम में दिख रहा है पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये जो पी का है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपका जो पहला वाला है वो हम लोग देखो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर। आपके पास देखो पी क्यू का वैल्यू जो है वो 7 दिया हुआ है, पी आर का जो वैल्यू है कितना 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है वो 3.5 दिया है, इसका जो वैल्यू 1.5 दिया है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या होता है प्रॉपर्टी, दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि पी क्यू अपॉन क्या लेना है हम लोग को, पी क्यू अपॉन पी आर लेके हम लोग को सॉल्व करना है। देखा, फर्स्ट के लिए हम लोग लेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हम लोग को चेक करना है पहले पी क्यू अपॉन पी आर चेक करना है, पी क्यू अपॉन पी आर। तो आपको डायग्राम के अंदर पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। या आपका और कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है क्या, नहीं कैंसिल नहीं होगा, आपको इसको देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1। तो आपका भी सेकंड उसके अंदर क्या आपको लाइन दिया हुआ है, आपको डायग्राम आप देख सकते हो, इस पर टेक्स्ट बुक है। आपको दूसरा वाला जो है उसका नेम है क्यू एम और दूसरी साइड का नेम क्या है, एम आर, दैट मीन्स क्यू एम अपॉन एम आर। यही हम लोग का होता है ना एंगल का रेशियो। एक बार इन दोनों का रेशियो, क्यू एम का वैल्यू कितना है 3.5 और इसका वैल्यू कितना है 1.5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दोनों के बाद इधर भी एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो हम लोग इसका पॉइंट रिमूव कर देंगे। 35 अपॉन 15, इन दोनों को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। तो आपको फाइनली क्या आंसर मिलेगा, 7 अपॉन 3। तो आपको इसको देना इक्वेशन नंबर 2। आपको देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहा है क्या, अगर दोनों सेम है तो आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या आपको इक्वेशन 1 and 2 सबको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो ये पी क्यू है, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये दोनों इक्वल है। और देयरफॉर आपका लाइन आपको क्या आइडेंटिफाई करना था, रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। लिख लो इसको, बहुत सिंपल है, डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन के पास क्या दिया है, पी क्यू आर, ये आपके पास ट्रायंगल है, आपके पास पी एम आपको बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको चेक करना है कि बाइसेक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे इसमें सॉल्व किया हम लोग को वैसे ही करना है। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या आपको यहाँ पे पहले बताना है, पी क्यू अपॉन पी आर, दिख रहा है आपको पी क्यू अपॉन पी आर। सो हमारे पास पी क्यू का आंसर है 10 और इसका आंसर है 7। ये कुछ कैंसिल होगा क्या, कैंसिल होगा तो कट करना, नहीं होगा तो इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड हम लोग क्या देखना है, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम का वैल्यू कितना है 8 और इसका वैल्यू कितना है 6। ये कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा, सो होगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट इज 4 अपॉन 3। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका कुछ इक्वेशन दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन का आंसर जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर इज डज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लाइन क्या आएगा, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ इट, नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, पहले में आपका बाइसेक्टर था, सेकेंड आपका बाइसेक्टर नहीं है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ रहेगा क्या बताया मैंने। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हम लोग को एंगल बाइसेक्टर को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर लिखेंगे पहला,
10/7 आया। ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो हम लोग का वो इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू QM/MR दैट इज 8/6। इसको देखो, आपका 8 और 6 दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4/3। तो ये भी अभी आगे करने होगा। दोनों का इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 आपको दोनों सेम दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो नॉट इक्वल टू, सेम दिख रहा है तो इक्वल टू करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखो, PQR के अंदर आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। इन ट्राइंगल PQR आपका क्या आएगा यहाँ पे, PQ/PR। PQ का वैल्यू कितना है 9 और इसका वैल्यू कितना है 10। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग का यही इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। हम लोग को सेकेंड अभी इक्वेशन किसके पास जाना है, QM/MR के पास जाएंगे, दैट इज ये वाला QM/MR। QM का जो वैल्यू है वो 3.6 है और इसका जो वैल्यू है 44 है। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, इधर देखो एक के बाद पॉइंट है, इधर पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? जो हम लोगों ने, आप लोगों ने 8th में ऐसा कुछ किया रहेगा। अगर समझ लो किसी का मुझे अगर पॉइंट रिमूव करना है, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका ऊपर का जो पॉइंट चला जाएगा और नीचे 4 10 जा 40 आ जाएगा। तो अभी आप मुझे बताओ, ये कुछ कैंसिल होगा, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। क्या आपका रहेगा इक्वेशन नंबर 2? क्या रहेगा इक्वेशन नंबर 2? सो आप देखो, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 आपका दोनों आंसर सेम आया है कि नहीं आया है? फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों 9/10 9/10 है। तो हम लोग का PQ/PR इज इक्वल टू QM/MR, ऐसा हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग फाइनली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर रे PM इज bisector of angle QPR. It is our final answer. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया पूरे सारे क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल है, लिख के ले लो एक बार। आपको देखना है, आपके पास एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया, आपका मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज PQR और हियर M and N। ओके, आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, आपको देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है। इन ट्राइंगल PQR, आपके पास ये जो ट्राइंगल PQR बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, उसके अंदर PM इज इक्वल टू 15। वेयर इज PM? दिस वन। इसका आपको आंसर दिया है 15। PQ इज इक्वल टू 25। वेयर इज PQ? दैट इज दिस। पूरा बड़े वाले का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है आपको, 25 दिया हुआ है। और PR का जो वैल्यू है कितना दिया है, 20। दैट इज यहाँ से ये पूरे बड़े वाले का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 20। एंड NR इज इक्वल टू 8। वेयर इज NR? ये देखो छोटा वाला, इसका आपको आंसर दिया 8। सो स्टेट वेदर लाइन NM, ये जो आपका जो NM है, इज पैरेलल टू साइड RQ। ये RQ के पैरेलल है या नहीं है, और आपको उसका रीजन भी लिखना है, ठीक है। रीजन मतलब वही आपको BPT थ्योरम से आएगा, कन्वर्स ऑफ BPT से आएगा, एंगल बाइसेक्टर से आएगा, कि उसके कन्वर्स से आएगा, ठीक है। सबको डायग्राम देके मालूम पड़ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर, थ्री पैरेलल लाइंस और BPT थ्योरम। सो डायग्राम से मुझे तो लग रहा है कि BPT थ्योरम यूज होगा, ओके, क्योंकि डायग्राम को पैरेलल की बात किया मींस BPT थ्योरम को अप्लाई करना है। बट BPT थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास, आपको मालूम है कि PN/NR और PM/NQ होता है। सो आपको पहले यहाँ पे PN का वैल्यू आपके पास नहीं दिया है और आपके पास NQ का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग को पहले PN और NQ का हम लोग को पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको BPT थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ आपको। ट्राइंगल के अंदर PQR आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के अंदर आपको ये NM उसका इंटरसेक्ट पॉइंट भी दिया, वहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। PM का वैल्यू जो 15 दिया है, बाद में PQ का वैल्यू 25 दिया है, छोटे वाले का वैल्यू नहीं दिया, पूरे बड़े वाले का दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से PR का वैल्यू 20 दिया है और NR का वैल्यू 8 दिया है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले PN का और NQ का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास बड़े वाले का वैल्यू 20 है, छोटे वाले का 8 है। सो इसमें से इसको माइनस करके हम लोग को डायरेक्ट PN का आंसर मिल सकता है। तो हम लोग पहले कैसे फाइंड करेंगे, आपको दिखाना है। PN प्लस NR इज इक्वल टू
पी आर, दोनों को प्लस करके उसके इक्वल आएगा। हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे, पी एन आर इज अ कोलिनियर। आप लोगों ने 9th में ऐसा रीजन लिखा होगा, जब भी कोई लाइन अगर कोलिनियर होती है, मीन्स अगर कोई लाइन अगर स्ट्रेट है तो हम लोग उसको प्लस माइनस करके बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पी एन का आंसर हमारे पास कितना दिया हुआ है, हम लोग को पी एन का आंसर फाइंड करना है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, पी आर, ये जो एन आर है वो ये साइड चला जाएगा, दैट इज माइनस एन आर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस एन आर, पी आर माइनस एन आर। तो दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पी एन का जो वैल्यू है, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप जरा मुझे बताओ, 25, और एन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी पी आर का वैल्यू कितना 20 है ना, दैट इज 20 माइनस 8, कितना आएगा 20 माइनस 8, दैट इज 12। तो हम लोग को अभी एक वैल्यू मिला। इससे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे ये साइड से, दैट इज हम लोग को यहाँ से कैसे दिखाना है कि हम लोग का जो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, पी एम क्यू इज अ कोलिनियर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, दैट इज एम क्यू। सो हम लोग का एम क्यू यहीं पे रहेगा, ये पी क्यू माइनस पी एम हो जाएगा। ठीक है, आपका पी एम ये साइड आएगा तो चलेगा माइनस, आप वैल्यू पुट करके बाद में लेके आओगे तो भी चलेगा। एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का आंसर कितना है 25 और इसका आंसर कितना है 15। सो एम क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 10। आपको यहाँ पे देखो दो आंसर मिल गया, इसका 12, इसका 10। अभी हम लोग इसके अंदर बीपीटी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको 2 बार सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। हम लोग को मालूम है, हम लोग को लाइन पैरेलल प्रूफ करने बोला है, पैरेलल प्रूफ करने बोला है मीन्स हम लोग कन्वर्स यूज करना है, मीन्स हम लोग इसको पहले सॉल्व करके चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या बोलेंगे, पी एन अपॉन एन आर, इन दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। पी एन का आंसर कितना आया है 12 और इसका आंसर कितना दिया था 8। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 2 8, 4 3 12। सो फाइनली क्या आएगा 3/4, फाइनली क्या आएगा 3/4, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग ये साइड से क्या सॉल्व करेंगे, सो पी एम अपॉन एम क्यू, यही सॉल्व करेंगे बीपीटी के लिए। हम लोग को ये दोनों का रेशियो चाहिए, इधर से पी एम अपॉन एम क्यू चाहिए। तो हम लोग का इधर कितना है 15 और एम क्यू का आंसर कितना है 10, दैट इज 5 3 15, 5 2 10। तो हम लोग को फाइनली आंसर क्या मिला है 3/2। ठीक है, सो अभी आप मुझे बताओ, ये आपका जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो दोनों सेम आया है क्या, यस और नो। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, आपका वो 2 है, ये जो है ना वो देखो 2 लिखा है, मैंने गलती से 4 लिखा है। तो आपका ये 3/2 दोनों सेम आया कि नहीं आया। अगर दोनों सेम आया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग का दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ओके, और एक बार अगर ये दोनों अगर राइट आ गया, मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग का जो लाइन एन एम है वो पैरेलल है साइड बी सी के। ओके, किसके पैरेलल है, साइड, नीचे साइड का नेम क्या है आर क्यू, क्या है आर क्यू, ये हम लोग का फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। आपको देखो डायग्राम में पी क्यू आर आपको एक ट्रायंगल दिया था और आपको एन एम और भी एक वैल्यू दी थी। आपको यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू पहले गिवन में दिए थे। आपका में पी क्यू का वैल्यू 25 था, पी एम का वैल्यू 15 था, पी आर का वैल्यू 20 था और एन आर का वैल्यू 8 था। हम लोग को यहाँ पे बोला आपको फाइंड करना, बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, और है तो उसका रीजन देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पी एन का वैल्यू फाइंड किया कोलिनियर से, फिर हमने एम क्यू का वैल्यू फाइंड किया कोलिनियर से, और बाद में हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम का पूरा वैल्यू हमने सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा कि पी एन अपॉन एन आर दैट इज 12/8 सॉल्व करके 3/2 आ रहा है, बाद में पी एम अपॉन एम क्यू 3/2 ये आ रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का आंसर सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे लास्ट में रीजन भी लिखने बोला है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ये, आप लोगों ने ये प्रूफ करके लाइन पैरेलल दिखाया, सो कन्वर्स है, ये क्या है कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अगर हम लोग का लाइन पैरेलल आके अगर हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बट हम लोगों ने इसके हेल्प से पैरेलल प्रूफ किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आई होप आप लोग को अभी समझ में आया होगा।
लुक क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको एक डायग्राम दिया है और आपका कुछ वैल्यूज गिवन में दिया है। हम पहले क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। इन ट्रायंगल एम एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। दिख रहा है आपको, एन क्यू जो है वो एंगल एन का जो बाइसेक्टर, आपको देखो ऐसे दो ऐसे बना के दिया है, दैट मींस वो बाइसेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे एम एन का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। पी एन का वैल्यू वहाँ पे ये गलती से लिखा पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 5 दिया है। एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ है। पी एन का आंसर कितना है हमारे पास 5, और वेट, ये आपका आंसर 7 दिया है। कितना दिया है, 7 दिया है, ये रॉन्ग है। और आपको एम क्यू का आंसर कितना दिया है, 2.5 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी। हम लोग को क्या करना है, ये जो छोटा वाला है इसका हम लोग को आंसर फाइंड करना है। तो आपको डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर दिया है, सो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज होगी। हम लोग को पता है उसके अंदर कौन सा यूज होता है, एम एन अपॉन पी एन और एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये चारों हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। 4 में से 3 का वैल्यू दिया है, चौथा हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, एम एन पी। पहला आपको जो स्टेटमेंट दिया वो आपको लिखना है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। क्या लिखेंगे, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये आपके पास दिया हुआ है। सो अभी हम लोग बाइसेक्टर है, हम लोग यहाँ पे लिख देना है, गिवन पार्ट है ये हमारा। कौन सी प्रॉपर्टी से हम लोग इसको अपॉन कर सकते हैं, देखो एम एन अपॉन पी एन, ठीक है। ये देखो बड़ा वाला एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू छोटा वाला एम क्यू अपॉन पी क्यू। ओके, एम क्यू अपॉन पी क्यू या फिर क्यू पी। और यहाँ पे हम लोग रीजन क्या दे देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से आया है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अंडरस्टूड, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अभी हम लोग को इसमें चारों में से जो जो वैल्यू हमारे पास है हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। एम एन का आंसर 5 है, पी एन का आंसर 7 है, एम क्यू का आंसर जो है वो 2.5 है, और हम लोग को क्यू पी हम लोग का एज इट इज रहेगा। इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी देखो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जो क्यू पी है वो इधर चला जाएगा, दैट इज 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। बट मुझे फाइनली आंसर किसका चाहिए, सिर्फ क्यू पी का चाहिए। सो क्यू पी इधर ही रहेगा, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 25 आता है, बट यहाँ पे पॉइंट दिया है, सो हम लोग लिखेंगे 0.5। 5 5 जा 25 ना, तो 0.5, और 0.5 इंटू 7 कितना आएगा, 0.5 इंटू 7, 5 7 का कितना होता है 35, दैट इज 3.5। कितना आएगा 3.5। ओके, अभी आपका यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है क्या, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आप हम लोग डाल देंगे यूनिट्स। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 3.5। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है। एंगल बाइसेक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है, हम लोग को वो अप्लाई करना है। 4 में से हमारे पास 3 का वैल्यू गिवन में दिया हुआ है, वो वैल्यू पे पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फाइनली आंसर निकालना है। कैलकुलेशन आप जरा ध्यान से देख लेना, फिर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक बार में कैलकुलेशन आपको ध्यान में नहीं रहता है, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका पूरा उसमें हाथ बैठेगा। ओके, लुक क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया आपको, मेजर ऑफ अ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। आपको डायग्राम के अंदर कुछ एंगल का वैल्यू दिया है, सपोज यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। प्रूफ दैट AP अपॉन PB, आपको क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आपको कौन सा देख के क्या लगता है, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, डायग्राम देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। AP ABC आपका बड़ा है, PQ उसके अंदर एक लाइन दिया है, और आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो हम लोग को इसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि हम लोग को BPD थ्योरम हम लोग कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है नहीं, पैरेलल ऑफ थ्री लाइंस है नहीं, तो कौन सा बच गया, BPD थ्योरम। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, आपको डायग्राम के अंदर कुछ और भी दिया है, बट बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है PQ वो BC के पैरेलल है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपका जो लाइन PQ है वो किसके पैरेलल है, BC के। अगर हम लोगों ने वो पहले अगर इक्वल दिखा दिया कि ये जो लाइन है
ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये बीपीडी थ्योरम से आ जाएगा। बट अभी तक हम लोग को पहले ये दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में तो 60 डिग्री जो दिया ना उसका यूज इसलिए ही करना है। हम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC दोनों का आंसर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे। अभी आपका ये जो एंगल है दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल। APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी मुझे क्या बताओ, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, आपका अगर ये एंगल इक्वल है दैट मीन्स साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC। हम लोग यहाँ पे रीजन लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हमने 9th वगैरह में देखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, ठीक है। और अगर ये अगर पैरेलल एक बार हो गया तो हम लोग ट्रायंगल के अंदर सब कुछ दिखा सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, आपका जो साइड है वो PQ इज पैरेलल टू साइड BC है। और अगर ये BC है, इसको चाहिए तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये दोनों अगर पैरेलल है तो हम लोग इसके डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और यहाँ पर हम लोग रीजन क्या दे देंगे, आप लोग ने देखो पैरेलल लाइन से ये लाया है ना, कि ये क्या है, बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रायंगल ABC के अंदर आपको एंगल दिया हुआ है और आपको बोला है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC आपको प्रूफ करना है। तो आपको डायग्राम देख के पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो डायग्राम देख के हम लोग को समझ आ रहा है कि इसके अंदर बीपीडी थ्योरम यूज करना है। लेकिन बीपीडी थ्योरम के लिए एक लाइन मुझे चाहिए, पैरेलल लाइन, बट यहाँ पे मुझे कहीं क्वेश्चन में कहीं कुछ पैरेलल दिया नहीं था, बट हम लोग को वहाँ पे कुछ एंगल 60 इक्वल दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग का APQ और ABC दोनों 60 डिग्री है, दैट इज गिवन। और ये दोनों अगर एंगल इक्वल है दैट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल ही होगा, क्योंकि ये हम लोग कैसे दिखाएंगे, बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल। जो अगर दो एंगल सेम है और दो पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। सो दिस अपॉन दिस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय बीपीटी थ्योरम। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। 2 लाइन का सिर्फ प्रूफ है, ओके, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिख लो फटाफट।